अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलक़द क़ाल लहुम हारून, और यकीनन कहा उनको हारून अलैहिस्सलाम ने, मिन क़ब्ल इससे पहले, यानी मूसा अलैहिस्सलाम जब इनको डांट रहे हैं, इनको बातें कर रहे हैं बनी इसराइल को, तो इससे पहले भी मूसा अलैहिस्सलाम के आने से पहले भी इनको हारून अलैहिस्सलाम समझा चुके थे, बता चुके थे, नसीहत कर चुके थे। या कौमी, ए मेरी कौम, खुद कहा ए मेरी कौम, यानी उनको अपनी तरफ निस्बत की है, ए मेरी कौम, इज़्ज़त बख्शी। इन्नमा फुतिन तुम भी, सिवाय इसके नहीं सिर्फ़ तुम आजमाए गए हो इसके साथ तुम इस बछड़े के साथ आजमाए गए हो, सामरी के साथ आजमाए गए हो, या मूसा अलैहिस्सलाम गए हैं तो पीछे से तुम इस वक्फ़े से, इस वक़्त में आजमाए गए हो, इस वक़्त के साथ आजमाए गए हो। व इन्ना रब्बकुमुर्रहमान, और बेशक तुम्हारा रब अर्रहमान है। तुम्हारा रब तो रहमान है, लेकिन तुम इस बछड़े को रब कह रहे हो ये इलाह है, हालांकि तुम्हारा रब तो, हमारा जो इलाह है वो तो रहमान है। फिर दावत दे दी, यानी तौहीद की दावत समझा दी। फिर कहा फत्तबिऊनी, पास तुम मेरी पैरवी करो, मेरी पैरवी करो तुम। व अतीऊ अमरी, और तुम मेरे हुक्म की इताअत करो, मेरी पैरवी करो, मेरे हुक्म की इताअत करो, मेरी बात मानो। मूसा अलैहिस्सलाम के आने से पहले समझा चुके थे, फिर मूसा अलैहिस्सलाम आए तो क़ालू, इन लोगों ने आगे से कहा, लन नब्रहा अलैहि आकिफीना, हम हमेशा इस पर इत्काफ़ बैठे रहेंगे, यानी मुजावर बनकर हम इस पर हमेशा बैठे रहेंगे। इसका माना ये होता है ना, लन नब्रहा, हरगिज़ नहीं हिलेंगे, हरगिज़ नहीं हटेंगे, तो इसका माना हो गया हमेशा रहेंगे, हम हमेशा ही इस पर मुजावर बनकर बैठे रहने वाले हैं। हत्ता कि यरजिया इलैना मूसा, हत्ता कि हमारी तरफ मूसा अलैहिस्सलाम लौटें, यानी मूसा अलैहिस्सलाम लौटने तक हम यहाँ ही बैठे रहेंगे। हत्ता कि इन्होंने क्या दिया था कि यही इलाह है, ये बछड़ा ही इलाह है। जब फिर मूसा अलैहिस्सलाम आए, अब इस जगह पर बाज़ ये जो शिया हज़रात हैं ये कहते हैं कि जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हज़रत अली थे, इस तरह ही मूसा अलैहिस्सलाम के बाद हारून अलैहिस्सलाम थे, तो मूसा अलैहिस्सलाम के बाद हारून अलैहिस्सलाम के वो उनके खलीफा बने, तो नबी सल्लम के बाद अली हमारे खलीफा हैं। अबू बकर को हम नहीं मानते, उमर को नहीं मानते, उस्मान को नहीं मानते, हम अली को मानते हैं, अली हमारा पहला खलीफा है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अंत मिन्नी बिमंजिलति हारून मिन मूसा इल्ला अन्नहु ला नबिय्य बादी, कि तू मुझे ऐसे है, तेरा मतबा मेरे साथ ऐसे जैसे हारून का मूसा अलैहिस्सलाम के साथ, सिवाय इसके कि मेरे बाद कोई नबी नहीं है। लेकिन अजीब बात यह है कि यहाँ तो जो खलीफा बने मूसा अलैहिस्सलाम के, हारून अलैहिस्सलाम, वो तो खुल कर बयान कर रहे हैं कि ये तौहीद है, ये हक़ है, ये असल है, तुम बुतों की पूजा मत करो, इस बछड़े की पूजा मत करो। तो ये इतना हक़ बात वाज़े कर, हत्ता कि वो उनको कत्ल करना चाहते थे, फिर भी उन्होंने हक़ बात वाज़े की। तो ये मामला हज़रत अली ने क्यों ना किया, नहीं हज़रत अली ने उस मौका पर क्यों ना कहा कि हक़ मेरा है, सब कुछ सच्चा मैं हूँ, मेरी खिलाफत है, मेरा नंबर है, और उन्होंने इस बात को छुपाया क्यों और तकिया क्यों किया, यानी उन्होंने छुपाया क्यों, वो डर क्यों गए इनकी बातों करते हैं। हालांकि यहाँ तो हारून अलैहिस्सलाम को वो कत्ल करना चाहते थे, तो अली का मामला ऐसा नहीं था, तो अली क्यों डरे बातें करने से। हम कहते हैं अली डरे नहीं, अली को भी पता था कि ना मेरा हक़ है और ना मेरे बारे में कोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई ऐसे पेशीनगोई की है, ना कोई वसीयत की है। अबू बकर का ही हक़ है, इसलिए तमाम सहाबा कराम ने अबू बकर को अपना खलीफा माना, और हज़रत अली ने भी अबू बकर को अपना खलीफा माना, यानी अबू बकर पूरी उम्मत के अहले सुन्नत के मुत्तफ़िका इमाम हैं। और शिया जो कहते हैं कि अली इमाम है, अली खलीफा है, उनके पास कोई दलील नहीं है। फिर मूसा अलैहिस्सलाम पहले उनको गुस्से हुए, उनको गुस्से होकर फिर हारून अलैहिस्सलाम से कहा, काला या हारून, ए हारून, मा मना आका, किसने तुझे मना किया, इज़ रअयतहुम, जब तूने देखा उनको कि ज़ल्लू, वो गुमराह हो गए हैं, तुझको किसने मना किया कि अल्लाह तत्ताबी, यानी कि तूने मेरी पैरवी नहीं की, तुझे मेरी पैरवी करने से किसने मना किया, तूने देखा कि ये गुमराह हो गए हैं, तो मैं इनको छोड़कर मेरी तरफ क्यों नहीं आई, जहाँ मैं गया हुआ था पहाड़ पर। अफ़असैत अमरी, क्या तूने मेरे हुक्म की नाफरमानी की, कि तू मेरे पीछे नहीं आया, तो मेरे हुक्म की नाफरमानी की, तूने ऐसा क्यों किया। हत्ता कि एक जगह पर आता है वो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी तख्तियाँ फेंक दी, वो जो
तौरात की तख्तियाँ थी जिस पर तौरात लिखी हुई थी वो फेंक दी, और हारून अलैहिस्सलाम का सर पकड़ लिया कि तूने ऐसा क्यों किया, तूने मेरे पीछे क्यों नहीं आया, तूने मेरे हुक्म की नाफरमानी क्यों की जब तूने देखा कि ये गुमराह हो गए हैं। अच्छा, तो आगे से हारून अलैहिस्सलाम कहते हैं क़ाला कहा या बना उम्मा, है मेरे माँ के बेटे, यानी भाई नहीं कहा माँ के बेटे, ताकि और मेरे साथ प्यार आ जाए इनको, मेरे साथ वो शफ़क़त करें। ला ताख़ुज़ बिलिहयती, ना तुम पकड़ो मेरी दाढ़ी, वला बिरासी, और ना मेरे सर को, ना मेरी दाढ़ी पकड़ो ना मेरे सर को पकड़ो। इन्नी खशीत, बेशक मैं डर गया, अन तक़ूला के तुम कहो, फ़र रखता कि तूने तफरीक डाल दी, बैना बनी इसराइल के दरमियान तफरीक डाल दी, वलम तरक़ुब क़ौली, और मेरी बात का इंतज़ार ना किया, मेरी बात का इंतज़ार ना किया, बनी इसराइल में फूट डाल दी। असल में मसला ये था कि मैंने इनको समझा दिया था कि ये दावत है, ये पैगाम है, लेकिन मैं वापस आपके पास नहीं गया, आपके पास नहीं आया, कहीं पीछे से ये दो ग्रोह हो जाएंगे, कुछ तो मानने वाले, कुछ ना मानने वाले, और जो ना मानने वाले हैं वो जो यानी बशरे को पूजने वाले हैं वो ज़्यादा हैं और दूसरे कम हैं, फिर ये लड़ाई हो जाएगी, फिर मसला बन जाएगा। तो आप आके कहेंगे कि आपने क्यों फूट डलवा दी, लड़ाई करवा दी। इसलिए मैंने आपकी बात का यानी आपके आने का इंतज़ार किया और आपके पीछे नहीं आ सका। हत्ता कि उन्होंने ये भी कहा था कि करीब है कि मुझे कत्ल करने के मेरे दर पे हो गए थे, इसलिए मैंने उनको दावत और पैगाम समझा दिया, लेकिन इसके बाद ये मसला बनने की वजह से मैं खामोश रहा। और मुझे ये पता था कि आपका इंतज़ार मैं इसलिए कर रहा था कि आपकी बात करेंगे, आपने इन पर एहसानात किए हुए हैं, और हत्ता कि आपकी हैबत भी है, आपको अल्लाह ताला ने मोज़े दिए हुए हैं, तो आपका और इनके दिलों में आपकी इज़्ज़त और इकराम भी है, तो आप इनसे बात करेंगे, इसलिए मैं इन पर खामोश रहा। अब यहाँ से बाल ये समझते हैं कि शायद जब हम वोट लड़ते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, तो वोट लेते हैं तो हमने तफरीक नहीं डालनी, मुशरिकों को, बिदअतियों को, सबको साथ में लाना है, कहेंगे क्योंकि वोट नहीं ज़ाया करना हमने। और दलील ये देते हैं हारून अलैहिस्सलाम की, हालांकि हारून अलैहिस्सलाम ने सब कुछ खुल कर वाज़े बयान कर दिया, फिर लड़ाई झगड़ने से बचने के लिए और मूसा अलैहिस्सलाम के इंतज़ार करने के लिए आप खामोश रह गए। और यहाँ तो ऐसे होता है कि वो दावत देते ही नहीं है, पैगाम देते ही नहीं, कहते हैं नहीं अगर ऐसा हुआ तो हम वो जो पैगाम देना है ना, फिर हमारी बात नहीं सुनेंगे, ऐसा होगा, फिर हमारा वोट ज़ाया हो जाएगा, फिर हम जीत नहीं सकेंगे, फ़लाँ होगा। हम इनको हक़ बात वाज़े करके नहीं बता सकते, हम इनको तौहीद की दावत नहीं दे सकते। जब हमारे साथ रहेंगे आहिस्ता फिर इनको तौहीद की समझ आएगी। इस तरह नहीं, आप जहाँ भी देखेंगे सबसे पहला पैगाम यही है कि तौहीद बयान करनी है वाज़े तौर पर। ये सारी बातें हो चुकी। तो यहाँ से दाढ़ी का भी जिक्र है कि दाढ़ी ना पकड़ो, तमाम अम्बिया की दाढ़ी थी, हत्ता कि अगर किसी बंदे ये दाढ़ी का मामला है ना, ये हुक्म है ना, तो इसको काटने की इजाज़त है और ना इसको मूंढने की इजाज़त है, ना मूंढना जायज़ है ना काटना जायज़ है। मुख्तलिफ़ लोगों ने अपनी फ़िक़ा के अतबार से, तफ़क्कुह के अतबार से इस तरह वैसे बातें की हुई हैं, लेकिन कोई भी ऐसी अथेंटिक नहीं है कि बंदा कहे कि नहीं इससे ये निकलता है, इससे ये मसला निकलता है कि काट सकते हो और मूंढ सकते हो, फ़लाँ कुछ भी ऐसा नहीं है। हत्ता कि ये तो मर्द की शान है, मर्द की निशानी है, और औरत के अल्लाह ताला ने दाढ़ी नहीं उगाई। याद रखें कि अगर किसी मर्द के खुशिये, उसके जो टेस्टिस होते हैं, जो दो अंडे होते हैं उज़्वे तनासुल के नीचे, शर्मगाह के नीचे, ये शर्मगाह का हिस्सा है, जो दो खुशिये होते हैं, वो दो अंडे होते हैं, अगर वो निकाल दिया जाए ना, तो उसके साथ ही उसकी दाढ़ी भी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि मर्दाना सिस्टम में ये शामिल है कि खुशिये भी और साथ दाढ़ी भी, ये दोनों जिस्म का मर्द वाले जिस्म का हिस्सा है। तो अजीब लोग हैं कि जो लोग अपना जिस्म तो अपनी मर्दाना क़ुव्वत के लिए तो बड़ा इलाज करते हैं, बड़ी कोशिश करते हैं, और दाढ़ी काटते हैं और अपने आप को वो शर्मिंदगी महसूस करते हैं। तो ये बिल्कुल सही नहीं है, मर्द की निशानी है, मर्द की ये शान है दाढ़ी होना। ये बातें हो चुकी। अब यहाँ से पहले उन्होंने पूरी बनी इसराइल को उनको डांटा, उसके बाद फिर हारून अलैहिस्सलाम से बातें की। अब मूसा अलैहिस्सलाम स्पेशल उस सामरी से बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं काला, कहा फमा खतबुका या सामरी, ए सामरी तेरा क्या मामला है, तेरा क्या यानी मामला भी है, तेरी क्या यानी तेरा मौक़िफ़ क्या है। काला, उसने कहा बसुर तो बिमालम या बसुरू भी, मैंने उसको देखा जो इन्होंने नहीं देखा।
अब ये जो आयत है ना, इसके बारे में बहुत सारी बातें हैं कि जबरील अलैहिस्सलाम के पाँव की, उसके घोड़ी के पाँव की मट्टी थी, तो उसने वो मट्टी से एक मुट्ठी पकड़ कर वो बछड़े में डाल दी, तो बछड़ा बोलने लगा, गाय की आवाज़ निकालने लगा। इतनी बातें हैं। ये जो आयत है ना, ये आयत असल में मुतशाबिहात में से है कि इसका वाज़ेह हुक्म समझ नहीं आता, क्योंकि इसका हुक्म ना तो इसका वजाहत ना तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है, ना अल्लाह ताला ने की है। तो गोया कि ये उसमें से है जो मुतशाबिहात में से है, इसको ऐसे रहने दिया जाए। इसकी तफसीर किसी से साबित नहीं है, ताबईन से या बाद में ऐसे साबित है, वो भी बातों में साबित है, हवाले के साथ साबित नहीं है। तो मैंने देखा जो उन्होंने नहीं देखा, फ़ाक़बाज़ तो मैंने पकड़ ली, कब्ज़तम एक मुट्ठी, मिन आसारी रसूल के कदमों के निशान से, फ़नबज़्तुहा फिर मैंने उसको फेंक दिया, यानी फेंक दिया या डाल दिया, उस बछड़े में डाल दी। यानी एक रसूल के, अब रसूल से पता नहीं कौन मुराद है। कुछ कहते हैं जबरील अलैहिस्सलाम है, हालांकि पूरी सूरत में यहाँ जबरील का जिक्र भी नहीं हुआ है। और दूसरी बात यह है कि अर्रसूल अलिफ लाम के साथ मुअर्रफ बिल लाम है ना, ये कभी भी जबरील अलैहिस्सलाम के साथ नहीं आया है। तो गोया कि ये आयत वाज़े नहीं है, तो इसका हुक्म वाज़े नहीं है, इसका ये मुतशाबिहात में से है। तो मैंने वहाँ डाल दी, वकज़ालिका इसी तरह, सव्वलत ली नफ्सी, मुझे खुशनुमा बनाया मेरे लिए मेरे दिल ने ये चीज़ मेरे लिए खुशनुमा बना दी। तो उसने बस ये बात की है। क़ाल कहा, फ़ज़हब बस तू चला जा। मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको फिर सख्त सी ये उसको यानी बददुआ दे दी, या उसको ये बात कर दी, निकल जा। फ़इन्ना लका पस शक तेरे लिए है, फ़िल हयाती ज़िंदगी में, अन तक़ूला के तो कहेगा, ला मिसासा एक दूसरे को छूना मत। मिसास का माना होता है एक दूसरे को छूना। तो ये पूरी ज़िंदगी अब दुनिया में रहेगा, अब तो यही कहता रहेगा, ला मिसास छूना मत एक दूसरे को छूना मत। अब ये होता था जो इसको छू लेता या जिसको ये छू लेता तो वो बंदे को बहुत तकलीफ़ होती। तो यही इसका अज़ाब था। असल में अहले इल्म ने बयान किया है कि इसने ये जो बछड़ा बनाया था ना, अपनी मशहूरी के लिए बनाया था कि लोग मेरे इर्द गिर्द इकट्ठे हो जाएं। अल्लाह ताला ने उसको सज़ा ये दी कि अब वो अकेला रह गया, ना वो किसी को हाथ लगा सकता था और ना कोई इसको हाथ लगा सकता था। अगर ये किसी को हाथ लगाता तो इसको बहुत तकलीफ़ होती थी, और अगर ये किसी को लगाता या कोई इसको लगाता तो इसको बहुत तकलीफ़ होती। तो ये लामिसास कहता रहता था। तो दुनिया में यह अज़ाब है, आखिरत में तो इसका और बड़ा अज़ाब होगा। व इन्ना लका मौइदन, और बेशक तेरे लिए एक वादे का वक़्त है, एक वादा है। लन तुखलफ़हु, हरगिज़ नहीं तो उसकी मुखालफत की जाएगी। तेरे लिए एक और वादा है जिसकी मुखालफत नहीं की जाएगी। यानी दुनिया में तो ये अज़ाब है, तो लामिसास वाला, तकलीफ़ वाला, और क़यामत को मरने के बाद तो कब्र और मरने के बाद पता नहीं क्या तुझको अज़ाब होने वाले हैं। ये बातें कर दी। वानजुर, और देख, इलाही कल्लाजी, आपने इस मबूद की तरफ जिसको तू बछड़े को मबूद बनाया, इसको देख। ज़ालता अलैहि आकिफ़, जिस पर तू रहा है मुजावर बनकर बैठा रहा है, इसको देख। लानु हर्रिक अन्ना, हम इसको ज़रूर जला देंगे। नून का लाम का माना हम, लाम का माना यकीनन, नून का माना हम, यकीनन हम इसको ज़रूर जला देंगे। सुम्मा लननसिफ़न्नहु फ़िल यम्मि नस्फ़ा, फिर हम इसको ज़रूर उड़ा देंगे समुंदर में। नस्फ़ा, उड़ाना, अच्छी तरह, यानी इसकी जो जला देंगे, जो इसकी ज़र्रात बनेगी ना, इसकी जो यानी बनेगी वो खाक बनेगी, राख बनेगी, तो हम उसको समुंदर में उड़ा देंगे। इन्नमा इलाहुकुमुल्लाहुल्लज़ी, सिवाय इसके नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारा इलाह वो है जिसके अलावा कोई सच्चा इलाह नहीं है। तुम्हारा इलाह तो वो है जो इसके अलावा कोई सच्चा इलाह नहीं है। तुमने उसको छोड़कर इसको बना दिया, तो इसको हम जला देंगे। वासिअ कुल्ल शैइन इल्मा, उसने घेर लिया हर चीज़ को इल्म के अतबार से। वो तो इतना अजीम मबूद है, इतना बड़ा मबूद है, इतना अजीम है कि उसने हर चीज़ को इल्म के अतबार से घेर लिया है। ज़ाहिर है जो चीज़ घेरने वाली होती है वो बड़ी होती है, और जिस चीज़ को घेरा जाए वो छोटी होती है। अल्लाह ताला ने इल्म के अतबार से हर चीज़ को ही घेर लिया है। खा कितनी बड़ी से बड़ी चीज़ है ना, ये ज़मीन आसमान और ये सितारे और ये सूरज, ये समुंदर, ये दुनिया की हर चीज़ बड़ी बड़ी चीज़ें हैं। फरिश्ते बहुत बड़े हैं। अल्लाह ताला ने हर चीज़ को अपने इल्म के अतबार से घेर लिया है। आगे फरमाया, कज़ालिका, इसी तरह नक़ुस्सु अलैका, हम बयान करते हैं तुझ पर, मिन अंबाई, उन ख़बरों में से, मा क़द सबक़, जो यकीनन गुज़र चुकी हैं। नबी, हम तुझ पर ये किस्से बयान कर रहे हैं उन ख़बरों के जो पहले गुज़र चुके हैं।
वक़द आतईना का, और यकीनन हमने दिया तुझको मिलदुन्ना अपनी तरफ से ज़िक्र, हमने तुझको अपनी तरफ से ज़िक्र अता फ़रमाया है, कुरान पाक अता फ़रमाया है। तो हम तुझको ख़बरें भी बयान करते रहते हैं, ख़बरों में से कुछ ख़बरें। मन आरद अन्हु, जिसने मुँह फेर लिया इनसे इससे, फ़इन्नहु यहमिलु, बस बेशक वो उठाएगा यौमल क़ियामत के दिन विज़रा, वो बोझ उठाएगा। खालिदीन फ़ीही, वो इसमें हमेशा रहने वाले हैं, उस बोझ में रहेंगे ये। वसा अलहम यौमल क़ियामत हिमला, और बुरा होगा उनके लिए क़ियामत के दिन हिमला, वो बोझ उनके लिए बहुत बुरा होगा। यौमा, उस दिन, युनफ़ख़ु फ़िस्सूरी, जिस दिन सूर में फूंका जाएगा। व नहशुरुल मुजरिमीन, और हम इकट्ठा करेंगे मुजरिमों को। यौमाइज़िन, उस दिन, ज़ुरक़ा, नीली आँखों वाले होंगे। इस हाल में इकट्ठा करेंगे कि वो नीली आँखों वाले होंगे। नीली आँखों से मुराद ये है कि मतलब अंधे होंगे, या इसका माना ये है कि जब कोई चीज़ जल जाए और जली हुई हो तो ऐसी ऐसी वो होती है काली, लेकिन काली स्याह से साथ वो नीली नीली महसूस होती है। यानी जले हुए हम उनको खड़े करेंगे, नीले जिस्म होंगे, नीले चेहरे होंगे, या इसका माना यह कि वो नबीने होंगे। यतखाफ़तून बैनहुम, वो आपस में चुपके चुपके कह रहे होंगे, वो चुपके चुपके कह रहे होंगे आपस में कि इल्ला बिस्तुम इल्ला अशरा, नहीं तुम ठहरे मगर 10 रातें तुम ठहरे हो। क्या है, दुनिया में तो हम 10 रातें ही ठहरे हैं। यानी वो अजाब देखेंगे, और वो ये 60-70 साल, 80 साल, 90 साल, हत्ता के जिनकी उम्रें, पहले लोगों की उम्रें हज़ार साल होती थी, वो भी कहेंगे हम तो सिर्फ 10 रातें ही ठहरे हैं दुनिया में। नहनु आलम बिमा यक़ूलून, अल्लाह कहता है हम ज़्यादा जानने वाले हैं जो वो कहते हैं, हमें पता है क्या कह रहे हैं। इज़ यक़ूल अमसालुहुम, जब उनमें से सबसे जो समझदार था, समझदार यानी अच्छी राय वाला था, तरीके के एतबार से जो सबसे अच्छा था, वो कह रहा होगा इल्ला बिस्तुम इल्ला यौमा, नहीं तुम ठहरे मगर एक दिन। वो कहेगा तो वो बाकी कह रहे हैं ना हम 10 दिन ठहरे हैं, वो कह रहे होगा हम एक दिन ठहरे हैं। यानी इतना वो इनकी हालत होगी। दुनिया में समझदार बनते थे ना कि हम बड़े समझदार हैं, वहाँ वो भी इतनी मुश्किल में सब कुछ भूल जाएंगे। वो सबसे समझदार कहेगा हम तो पता नहीं एक दिन ठहरे हैं दुनिया में। ये मामला होगा उस दिन, और ये हालत होगी।